नमस्कार, सिटी ट्यूब सुनील तुगनाथ इस फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आज मैं एक ऐसी जगह पर हूँ जिसका दर्जा किसी तीर्थ स्थल से कम नहीं, क्योंकि ये जगह है एक शहीद सिपाही का घर जिसने माँ भारती की सेवा में अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था। मैं हूँ बहनी तहसील के पुरड नाम के गांव में, जहां से निकलकर विकास कुड़मुथे नाम के सैनिक ने मां भारती की सेवा में अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था। वे उरी में 6 बिहार रेजिमेंट में कार्यरत थे। 16 सितंबर 2016 को जब पाकिस्तान के आतंकियों ने सोते हुए निहत्थे भारतीय सैनिकों पर कायराना आतंकी हमला किया था, उस हमले के दौरान विकास घायल हो गए थे। 2 दिनों तक उनका दिल्ली में इलाज चला, लेकिन वे वीरगति को प्राप्त हुए। विकास ने बहुत प्रतिकूल परिस्थितियों में अपने जीवन की शुरुआत की थी। विकास के माँ बाप खेतीहर मजदूर थे। उनके पिता का भी देहांत हो चुका है। माँ अभी भी खेतीहर मजदूर है। विकास जनार्दन कुड़मुथे की धर्मपत्नी नेहा हमारे साथ मौजूद है। नेहा, मला विकास बद्दल माहिती सांग। विकासचा पॅशन कसा होता सेनेमध्ये भरती? त्यांना लहानपणापासून आवड होती। लहान असताना त्यांनी एनसीसी पण मध्ये भाग घ्यायचे आणि त्या एनसीसी पण केली होती त्यांनी। आणि त्यानंतर लहानपणापासून आवड आणि एक परिस्थिती त्यांची खूप हालाकीची असल्यामुळे त्यांना आपल्याला काहीतरी करायचं आहे, कुठेतरी आपण काहीतरी लोकांना करून दाखवायचं आहे, या त्यांचं एक धैर्य होतं। आणि त्यानंतर भरतीसाठी 12वी झाली आणि नंतर कोरपण्याला गेले ते आणि तिथे ITI करत असताना भरतीसाठी प्रॅक्टिस करायचे आणि प्रॅक्टिस करत असताना आर्मी मध्ये 2009 मध्ये भरती झाले। आणि खूप परिस्थिती हालाकीची असल्यामुळे त्यांना एकमेव मार्ग असा वाटला की आपण देश सेवा करून काहीतरी एक नाव कमवू शकतो किंवा आपल्या देशासाठी आपण काहीतरी करू शकतो, या धाडसाने त्यांनी हा मार्ग निवडला आणि सेनेमध्ये भरती झाली। तर मला सांगा की जेव्हा तुम्हाला माहित पडलं की आता विकास वीरगतीला प्राप्त झाले आणि देशासाठी सर्वोच्च बलिदान दिलं, तर तो क्षण कसा होता तुमचा? खूप दुःखद, गर्वी, खूप धक्कादायक घटना होती ती। माझ्या माहितीनुसार मी माझ्या मुलीला खूप ताप असल्यामुळे तिला वरोरा इथे हॉस्पिटलमध्ये घेऊन गेले होते आणि त्या 4 दिवसाआधी मला कॉल आलेला की मी उरी इथे चाललोय, तर सगळ्यांची काळजी घे किंवा नीट राहा, मुलीला हॉस्पिटलमध्ये घेऊन जा। हे सगळं बोलणं झाल्यानंतर मला सांगत होते की तिकडे गेल्यानंतर माझं सिम चालणार नाही, नवीन घेऊस तर माझा काही कॉल येणार नाही, तर तू काळजी घे मुलीची आणि मुलीला हॉस्पिटलमध्ये घेऊन जाशील, असं एवढं सांगून आमचं बोलणं झालं होतं। त्यानंतर मी मुलीला हॉस्पिटलमध्ये घेऊन गेले होते वरोऱ्याला जाताना मला असं काहीतरी वेगळं जाणवत होतं, कारण माझे लहान बाळ 6 महिन्याचं होतं आणि ती सकाळपासून रडत होती, तर मला वाटतं 2 वाजेपर्यंत सतत रडली ती। त्यानंतर आम्ही दवाखाना वगैरे केला। मला मध्येच फोन यायचे, मला विचारायचे तुम्ही कुठे आहात, पण मी हॉस्पिटलमध्ये सांगितल्यानंतर त्यांनी मला पुढची माहिती कुणीच दिली नाही। त्यानंतर तिथून रिटर्न घरी आल्यानंतर वणीला बस स्टॉपला पोहोचले, त्यानंतर मला गाडी घ्यायला आली आणि तेव्हा पण मला काहीच माहिती नव्हती की असं काही घडलं असेल आपल्या बाबतीत। त्यानंतर मला थोडंफार कळून चुकलं होतं की काही ना काही विपरीत घडलंय आपल्या लाईफमध्ये। आणि जेव्हा मी घरी आले तेव्हा मला सगळी माहिती कळाली की होत्याचं आज नव्हतं झालं, या गोष्टीची असं तो क्षण आठवला तरी अंगावर काटे येतं, इतका भयानक क्षण होता तो आमच्यासाठी। विकास जब उरी के लिए निकले, उन्होंने पत्नी स्नेहा को फोन किया कि अब मैं उरी जा रहा हूँ, वहां पर मेरा सिम नहीं चलेगा। और स्नेहा ने बताया कि उनके बच्चे सिर्फ 6 महीने के थे। एक दूधमुही बच्चे को छोड़कर विकास देश की सेवा में माँ भारती के लिए वीरगति को प्राप्त हुए। जब स्नेहा ये बता रही थी तो मेरे खुद के रोंगटे खड़े हो रहे थे कि क्या परिस्थिति रही होगी।
एक शहीद पिता, एक शहीद सैनिक होने के साथ साथ विकास एक पिता भी थे। तो उन्होंने अपनी बच्ची को ढंग से देखा भी नहीं था। मात्र 6 महीने की बच्ची अपनी पत्नी के गोद में छोड़कर वो देश की सेवा में शहीद हो गए। स्नेहा, तो प्रसंग खूपच कठीण होता सगळ्यांसाठी, तुमच्यांसाठी। तर त्या परिस्थितीतून कसे बाहेर आले? आता तुम्ही आपल्या मुलींना काय सांगता की एक शहीद पित्याची, बापाची किंवा त्यांची मुलगी आहे? आज पण कुठलं दिवाळी असो, सण असो, 15 ऑगस्ट, 26 जानेवारी, जेव्हा सगळ्यांचे वडील तिला दिसतात तेव्हा ती मला विचारते की माझे पप्पा कधी येणार आहेत. तिला आज पण या गोष्टीची जाणीव नाहीये आणि मी पण सांगू शकले नाही आजपर्यंत तिला तिचे वडील कधीच येऊ शकणार नाही. एक सैनिक का जीवन कैसा होता देखिए। उसकी बच्ची हमेशा पूछती है कि मेरे पापा कब आएंगे, जब औरों के पापाओं को वो देखती है। तो जब सिर्फ 6 महीने की बच्ची को छोड़कर चले गए तो स्नेहा ने किस तरह से उनका पालन पोषण किया, ये आपके सामने है। सैनिक का बलिदान देखिए, वह अपना परिवार छोड़ देता है, अपने बच्चे छोड़ देता है, अपने माँ बाप छोड़ देता है, सब कुछ छोड़कर सिर्फ देश की सेवा में समर्पित होकर हमारे लिए वहां पर खड़ा होता है। विकास ने सर्वोच्च बलिदान दिया अपने देश के लिए। तो आपसे विनती है कि विकास के बलिदान को, किसी भी सैनिक के बलिदान को कभी ना भूले। शहीद विकास की माताजी मेरे साथ है, जो अभी भी खेतीहर मजदूर है, खेतों में जाकर मजदूरी करती है। तर काकू, विकासचं बालपण कसं गेलं? अब शाळा शिकवलं त्याला, आम्ही सब जण मजुरी करत, त्याचे बाबा मजुरी केले. तो म्हणत होता लहानपणापासून का मी काहीतरी मला शिकवा तुम्ही, मी आर्मीत जातो असं म्हणत होता. तो त्याला शाळा शिकवलं 12वी पर्यंत. खूप आम्ही कामं केले. आमची म्हणजे परिस्थिती खूपच खराब होती. आम्हाला असं खावायला मिळे नाही का आमची परिस्थिती चांगली होईल. मुलाला पाठवलं ITI करायला, तिथून तो भरती झाला चंद्रपूरला. काही आता मी आपलं काहीतरी भलं केलं तर आपली परिस्थिती चांगली जाईल बा, अशासाठी केलं आम्ही. पण आता आमचे स्वप्न आता जागेवर राहिले, आपले सगळा परिवार सोडून. आता आम्हाला धोका दिल्यासारखं आपल्या देशासाठी बलिदान दिलं. आता आम्ही अशीच मजुऱ्या करतो पोटभर. त्याची खूप इच्छा होती का मी सैनिक मध्ये जाऊन आपलं आयुष्य भलं करू बा, असं त्याची इच्छा खूप होती. पण आता त्या हमल्यात जाऊन सने त्याची सगळं आता आमचं सोडून दिला परिवार. देशाची सेवा केला तो. लहान मुलं टाकून दिले. सगळे पोरं दिसते, आमचा मुलगा दिसत नाही. आम्हाला कसं वाटतंय, असं सण येते, दिवस येते, कसं आमचं खूप, आम्हाला सगळे दिसते पण आमचा मुलगा दिसत नाही, असं आमचं. विकास की माताजी विकास की बात करते करते भावुक हो गई। ये लाजमी भी है, क्योंकि एकदम विपरीत परिस्थितियों से निकला हुआ एक युवा, जिसके कुछ सपने थे अपने देश के लिए, अपने परिवार के लिए। देश के लिए तो बलिदान देकर चला गया, लेकिन उसके पीछे उसका परिवार छूट गया। आज भी उसकी याद में गमगीन हो जाता है, दुखी हो जाता है। उसकी मम्मी कहती है, उसकी माँ कहती है कि सब बच्चे दिखते हैं, उसके बराबरी के युवा दिखते हैं, लेकिन विकास दिखाई नहीं देता। बहुत भावुक करने वाला क्षण है। इसलिए मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि किसी सैनिक का घर, किसी बलिदानी सैनिक का घर एक तीर्थ स्थल से कम नहीं होता। आप एक बार, कम से कम एक बार पुरड़ गांव में आकर इनके परिवार से मिलिए, इनकी बातों से प्रेरणा लीजिए कि हालातों से लड़कर झगड़कर किस तरह से एक छोटे से गांव का सैनिक देश की सीमा पर पहुंचा और वहां पर दुश्मनों के साथ लड़ते हुए हमारी रक्षा के लिए, देश की रक्षा के लिए उसने अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान दिया। मेरे साथ है जिज्ञासा विकास कुड़मुथे, जो विकास कुड़मुथे की बेटी है, जिसे विकास 6 महीने की छोड़कर, अपनी पत्नी की गोद में छोड़कर देश के लिए बलिदान देकर चले गए थे। तुझ्या बाबाचं नाव माहिती आहे बेटा तुला? काय नाव आहे?
विकास कोण होते माहित आहे तुला? पप्पा सैनिक होते माहित आहे आर्मी मध्ये, तुम्हाला शाळेत दाखवतात ना सैनिक वगैरे, सैनिक होते आर्मी मध्ये. इसे इसके पापा सैनिक थे या कुछ थे, इससे कोई लेना देना नहीं. ये सिर्फ कहते हैं कि मेरे पापा है, बस. कल्पना कीजिए उस क्षण का, उस परिस्थिति का, जब एक बच्ची के पास उसके पापा नहीं है. वे सिर्फ कहते कि मेरे पापा है, उसने उसे फोटो में देखा है, कभी जान पहचान ही नहीं पाई. तो ये होता है एक सैनिक का जीवन, जो अपने जीवन का बलिदान देकर हमारी और आपकी रक्षा करता है. उसकी बेटी ने उसके पापा को अभी तक देखा ही नहीं था कभी. जब तक उसे समझ है उसके पापा इस दुनिया को छोड़कर देश के लिए शहीद हो चुके थे. वर जॉईन झाले. लहानपणापासून आम्हीच पैसे द्यायला दिले. मी लहानपणी आम्ही एकत्रच काम केले ट्रॅक्टर, मी आणि माझा भाऊ. तो राकेश और विकास मजदूरी किया करते थे. उस मजदूरी की जगह से निकलकर विकास देश की सीमा पर देश की रक्षा करने के लिए पहुंचे, जहां पर वे शहीद हुए. आदिवासी समाज का युवा विकास कुड़ में थे. वह समाज जिसे पिछड़ा समझा जाता है, उस पिछड़े समाज के व्यक्ति ने अपने देश के लिए उच्च कोटि का बलिदान दिया, अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान दिया. पुरड नाम के छोटे से गांव से निकला हुआ एक युवा, जिसके मन में मां भारती की सेवा का सपना था, देश की सेवा का सपना था. इन्हीं छोटी छोटी पगडंडियों से निकलकर, गांव की गलियों से निकलकर वह देश की सीमा पर पहुंचा. विकास ने पहले अरुणाचल में देश के लिए सेवा दी. उसके बाद वह जम्मू में उरी सेक्टर में कार्यरत था, तैनात था. वहां पर पाकिस्तान के कायर आतंकियों ने निहत्थे थे सोते हुए भारतीय सैनिकों पर हमला किया. उस हमले में भारतीय सैनिकों ने जमकर मुकाबला किया. उस मुकाबले में, उस संग्राम में विकास घायल हो गया. उसके बाद विकास ने देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया, अपने प्राणों का बलिदान दिया. उरी हमले में शहीद 6 बिहार रेजिमेंट के सिपाही विकास कुड़मू थे. जब भी गांव आते थे तो इस दुकान पर वे जरूर आते थे. इनके मित्र है महेश कुचनकार. वे बताते हैं कि जब भी विकास गांव आए, उन्होंने ये गांव के युवाओं को ट्रेनिंग दी, मिलिट्री के बारे में जानकारी दी कि किस तरह से आर्मी में भर्ती हुआ जा सकता है, किस तरह से आर्मी की ट्रेनिंग होती है, किस तरह से उसकी तैयारी की जाए. वे गांव के युवाओं के साथ 4-4, 5-5 किलोमीटर के दौड़ भी लगाते थे. उन्हें फिजिकली फिट रखने की कोशिश करते थे. मतलब विकास ने अपना तो विकास किया ही, लेकिन साथ में गांव के युवा को भी, अपने साथियों को भी ये वे बताते थे कि आप किस तरह से मिलिट्री में शामिल हो सकते हैं, देश की सेवा कर सकते हैं. विकास कुड़मुथे की समाधि या कहे स्मारक स्थल, जहां से देश के युवा प्रेरणा ले सकते हैं कि कैसे विपरीत परिस्थितियों से लड़ते हुए, झगड़ते हुए, उस पर मात करते हुए एक छोटे से गांव का युवा देश की सीमा पर पहुंचा. देश की सीमा पर पहुंचा, दुश्मनों से लोहा लिया और अपना बलिदान देकर देश की, हम सबकी रक्षा की. आज मैं आराम से घूम फिर कर ये वीडियो बना पा रहा हूँ. आप अपने घर में बैठकर टीवी देख रहे हैं, फिल्म देख रहे हैं, अपना व्यापार कर रहे हैं, देश में घूम रहे, फिर रहे, कहीं भी आज़ादी से आ जा सकते हैं. तो इसका कारण क्या है? इसका कारण ऐसे हमारे सैनिक हैं जो अपने जीवन का बलिदान देकर देश की सरहदों पर खड़े रहकर दुश्मनों से बचाकर हमारी रक्षा करते हैं. तो आपसे ये विनती है कि इस शहीद की गाथा को, शहीद विकास जनार्दन कुड़मेते की गाथा को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, नई पीढ़ी तक पहुंचाएं, नई मोबाइल पीढ़ी तक पहुंचाएं. उन्हें इस बात की जानकारी दें कि इन शहीदों की वजह से ही हम आज़ाद हैं, हम आज़ादी से सांस ले पा रहे हैं. जय हिंद, जय भारत. ऐसे वीडियो और देखने के लिए आप सिटी ट्यूब सुनील तुगनाथ इस फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल को लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लोगों तक इस शहीद की गाथा को पहुंचाने में सहायता करें. जय हिंद, जय भारत.